हर जगह है. Now the future in India is motion sensor lights. So in coming 5 years, you will see most of the places it will be motion sensor lights. Whether it is parking, staircase, lift lobby, internal roads, gardens, आपका bathroom, kitchen, puja room, dry balcony, terrace, Yes, passage between two bedrooms, everywhere except bedrooms and living room. But we are working on a one product which will be working in bedroom and the living room also, which will be breath sensor. Breath sensor, heartbeat sensor you can use in office cabin, bathrooms, hotels room, bedrooms, living room, everywhere. Okay. So what we are going to discuss today is everything about motion sensor and motion sensor light. This session, trust me, going to be very useful. And reason इसका है हमारा ये सेशन लेने का, and this will be continuous process. So probably I will be having one dedicated person who will be taking this session every Saturday. So you can um, ask your teammate to participate. You can ask even your customer to participate. Okay, because it will increase the knowledge and everything about the motion sensor. Now we will discuss about the motion sensor, type of motion sensor, difference in motion sensor functionality, motion sensor light variants, right place for motion sensor installation. This is very important. अगर आपने सही कस्टमर को सजेस्ट नहीं किया और वो गलत जगह प्रोडक्ट लगा दिया है, प्रोडक्ट विल नॉट वर्क प्रॉपरली. कस्टमर बोलेगा आपका प्रोडक्ट काम कर नहीं रहा है, एक्चुअली प्रोडक्ट में प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट. सेकेंड, बेनिफिट्स ऑफ मोशन सेंसर लाइट्स, ROI कैलकुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत से लोग मुझे बोलते हैं सर ये बहुत महंगा है. हमने 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कर लिए हैं पिछले 3 सालों में, एक भी कस्टमर ने महंगा है करके बोला नहीं. वो इसलिए कि हम प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं आज की नॉर्मल LED लाइट से. ट्यूबलाइट 150 रुपये की मिलती है तो उसके साथ कंपेयर करते हैं. प्लीज डू नॉट कंपेयर विद नॉर्मल लाइट, इट इज नॉट अ नॉर्मल. एंड ये प्रोडक्ट आपके नॉर्मल लाइट से भी बहुत सस्ता है. मैं बोलूँ 5 गुना सस्ता है, 10 गुना सस्ता है, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे सस्ता है, राइट. सेल द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन ROI. एंड आज मैं आपको ROI कैलकुलेशन एकदम सिंपल करके बताऊंगा ताकि आपको भी वो कैलकुलेशन आ जाए और आप कस्टमर के सामने ही पेन पेपर पे उसको समझा दे. फ्यूचर ऑफ मोशन सेंसर लाइट्स इन इंडिया, डिफरेंस सेल्स पिच, मतलब बिल्डर से कैसे बात करना है, हाउसिंग सोसाइटी से कैसे बात करना है, होटल वालों से कैसे बात करना है, हॉस्पिटल से कैसे बात करना है, वो भी आज थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा. कैसे आप अगर जो ये बिजनेस को एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेते हैं तो अगला 10 साल देयर इज अ ह्यूज अर्निंग पोटेंशियल. एंड वी विल डिस्कस अबाउट प्रोजेक्ट्स एंड सुटेबल प्रोडक्ट. सो let's start with what is motion sensor. Motion like ऑन भी कर सकते हो मोशन मिलने पे, या उसको मोशन मिलने पे ऑफ भी करा सकते हो. सो इट जस्ट गिव अ ट्रिगर, नथिंग एल्स. इट इज वी यू यूज फॉर अ डिफरेंट पर्पस. सेकेंड, मोशन सेंसर लाइट. सो मोशन सेंसर लाइट इज अ same motion sensor light having inbuilt motion sensor, right, which work as same way. If we trigger the motion, it switch on the light. Okay,
which you can use in parking, lift lobby, staircase, everywhere. Abhi now we have developed the product, so we are saying even bathroom, bedrooms, living rooms, सब जगह आप use कर सकते हैं. Type of motion sensor very important. There are two type of motion sensor और difference समझना जरूरी इसलिए है कि आप कस्टमर को सही प्रोडक्ट सही प्लेस के लिए एडवाइस कर सकें. पहला है PIR मोशन सेंसर, जिसको इंफ्रारेड सेंसर भी बोलते हैं. जनरली मार्केट में आप सुनोगे कि इंफ्रारेड सेंसर एंड माइक्रोवेव, दोनों में बहुत डिफरेंस है. PIR सेंसर इट वर्क ओनली विद मोशन एंड टेम्परेचर डिफरेंस, तभी ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा. सिर्फ मोशन होगा एंड मूविंग बॉडी का टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं होगा, इट विल नॉट वर्क. फॉर एग्जाम्पल, अगर जो आपने किसी कमरे में एक PIR मोशन सेंसर लगाया है और वहां पे हम एंटर करते हैं तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर इज 37, लेट्स से रूम का टेम्परेचर इज 25 और 30, सो देयर इज अ डिफरेंस इन द मूविंग टेम्परेचर इन द मूविंग बॉडी, इसलिए PIR सेंसर डिटेक्ट करता है. अब इसको घर के अंदर के लिए एडवाइस करते हैं. रीजन, घर के अंदर आप कर्टन होता है, फैन होता है. PIR sensor does not detect any non-living objects. Reason, non-living objects का temperature and room का temperature same रहता है. So, good product for inside the house. Okay? अब PIR सेंसर को घर के बाहर यूज नहीं करने हम एडवाइस नहीं करते हैं. PIR सेंसर घर के बाहर रात को तो अच्छा काम करता है, बट दिन में जब टेम्परेचर बाहर का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 37 या 36 या 40 चला जाता है, सो इट स्टार्ट माल फंक्शनिंग. मतलब आप जाओगे तो लेट डिटेक्ट करेगा, बिकॉज आपके बॉडी का टेम्परेचर 37, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 37, it does not detect properly. So always advise PIR sensor for inside the house. It used for detection of living objects. Second, coming to microwave is sensor which detects only motion, nothing to do with the temperature, and that is the reason this product we advise to use outside the house. Reason, if temperature goes 45 also, 37 also, does not matter, it will work, it will detect you. Okay, now microwave sensor you can use inside your house also, only to the place where fan is not there, curtain is not there. Like bathroom में आप microwave use कर सकते हो. Okay, आपके घर में पूरा AC है, so probably you can use microwave for inside house also. Okay, right? But depend करता है, आप जब suggest करें कस्टमर को तो ये सब चीजों का ध्यान रखें. दूसरा, माइक्रोवेव सेंसर के सामने, सेंसर का जो रेंज होता है उसके सामने, इफ यू पुट प्लास्टिक इट विल पास थ्रू, if you put glass it will pass through, if you put POP it will pass through. So microwave sensor को आप POP के अंदर भी लगाएंगे तो सेंस करेगा, whereas PIR sensor will do anything, it will not pass glass nor POP nor plastic. ठीक है, माइक्रोवेव सेंसर दो चीज को पास नहीं करेगा, कंक्रीट वॉल एंड मेटल, बाकी वो सबको पास करेगा. सो सपोज आप कहीं पे सेंसर लगाए हैं और बाजू की वॉल है POP वॉल, कस्टमर बोलेगा आपका प्रोडक्ट तो ऑफ ही नहीं हो रहा है या डिम ही नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका रेंज POP वॉल से बाहर जा रहा है, उधर का मोशन डिटेक्ट कर रहा है. तो आप एक बार देखिए कि उसका वॉल कैसा है. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रबल शूटिंग. प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, केवल आपको प्रोडक्ट का सही जगह इंस्टॉल हुआ है और आसपास देख लीजिए क्या चीज का वॉल है. दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस, इफ यू सी, एक एग्जांपल लेते हैं, माइक्रोवेव और PIR दोनों को हम लोग 10 फीट के हाइट पे इंस्टॉल करते हैं. सो जो रेंज निकलता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड. वो पिरामिड सेंसर के पास का जो रेंज है वो है 120 डिग्री इन केस ऑफ PIR एंड 160 डिग्री इन केस ऑफ माइक्रोवेव, because
माइक्रोवेव का एंगल ज्यादा है, इसलिए माइक्रोवेव का रेंज पीआईआर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 3 गुना होता है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द मेजर डिफरेंस इन पीआईआर एंड माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का रेंज हमेशा ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द हायर एंगल। नीचे ग्राउंड पे दोनों 360 डिग्री का कवरेज देते हैं। अभी कोई पूछता है आपसे कि भाई 10 फीट पे लगाया है तो नीचे ग्राउंड पे कवरेज कितना मिलेगा? सो इन केस ऑफ पीआईआर थंब रूल इज, इफ 10 फीट का हाइट है तो नीचे ग्राउंड पे 10 बाई 10 का कवरेज मिलेगा, मतलब 100 स्क्वायर फीट कवर करेगा। 8 फीट पे लगाओगे तो 80 स्क्वायर फीट, 64 स्क्वायर फीट कवर करेगा, 8 बाई 8। इन केस ऑफ माइक्रोवेव, if you install at 10 feet height, it will give you radius of 15 feet, मतलब 15 feet all the side, diameter will be 30 feet, मतलब आपका सेंसर का जो रेंज आएगा 30 बाई 30 का रेंज आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, इसीलिए भी कॉमन एरिया में ज्यादा एडवाइस करते हैं बिकॉज वहां पे रेंज ज्यादा चाहिए। फॉर एग्जांपल लिफ्ट लॉबी, StarBot doesn't just stop there. With a relentless pursuit of excellence through sustained research and development, we bring you the latest inventions that redefine the very essence of smart living. What sets StarBot apart? It's a product designed for flexibility. We have various products as per your requirements. Let's check our trending product. We have designed and developed two types of light. One is auto dimming, motion based auto dimming lights, and other is motion based auto on off light. Auto dimming light क्या करता है? It dim down from 100% to 20%. It does not switch off completely. It from 100% to 20% means reduces your consumption by 80% every day. Delay time of this product is, हमने थोड़ा स्टडी करके देखा, 30 सेकेंड इज एनफ, सो वी हैव केप्ट 30 सेकेंड। मतलब अगर 30 से कोई मोशन डिटेक्ट नहीं किया लाइट ने तो 30 सेकेंड में लाइट डिम हो जाएगा। दिस प्रोडक्ट यू शुड एडवाइज फॉर कॉमन एरिया। No on-off light should install in common area. Only dimming light should be in common areas like lift lobby, staircase, parking, internal roads. Reason, आप एक सिनेरियो एज्यूम करिए, आपके पार्किंग में 100 ट्यूबलाइट लगी है, आपने 100 के 100 ट्यूबलाइट ऑन ऑफ लगा दिया। अब रात को सभी लाइटें बंद हो जाएंगी क्योंकि मोशन नहीं है। अब रात को कोई इमरजेंसी के लिए लेट से रात को 1 बजे निकला, क्या होगा? वो जिस एरिया में रहेगा उसी एरिया की लाइटें ऑन होंगी, बाकी दूर वाली लाइटें जो इसके रेंज में आप हो ही नहीं, वो तो ऑन ही नहीं होगा ना। सो आपको ना कोई डायरेक्शन दिखेगा, ना कोई वन एंड से दूसरे एंड क्या है वो भी नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। आपका कैमरा कलर आउटपुट नहीं देगा। सो all these thing issues are there. Common area should be always dimming. अगर डिमिंग होगा तो आप दूर क्या है देख सकते हैं, डायरेक्शंस क्लियरली देख सकते हैं, आपका कैमरा कलर आउटपुट देगा। कमिंग टू ऑटो ऑन ऑफ, ऑटो डिमिंग लाइट, सो लेमैन भाषा में ऐसे मैं समझाऊं तो ऑटो डिमिंग लाइट इज फॉर आउटसाइड योर हाउस। एकदम कस्टमर को ऐसे ही समझाने का, auto dimming light is for common area means outside your house. Auto on off light is for आपके घर के अंदर। All auto on off light should be installed inside your house, like lift lobby, staircase, parking, no sorry, bathrooms, warehouse, storerooms, बालकनी, ड्राई बालकनी, पैसेज, फायर एरिया, टेरेस, पूजा रूम, ये सब जगह ऑन ऑफ की लाइट। सो घर के अंदर सब ऑन ऑफ, घर के बाहर सब ऑटो डिम। राइट वे ऑफ इंस्टॉलेशन, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। आप कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट
में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमने इंस्टॉलेशन गलत किया हुआ है, गलत जगह पे किया हुआ है, इसकी वजह से लाइट बराबर काम नहीं करती, कस्टमर बोलता है आपका प्रोडक्ट बराबर नहीं है। सो पहला सिनेरियो लेते हैं, सीलिंग फिटिंग इज ऑलवेज गुड। सीलिंग फिटिंग इज ऑलवेज गुड, रीजन ये कोन के फॉर्म में होता है, राइट? जैसे ही ऊपर हम सेंसर लगाए तो कोन के फॉर्म में रेंज निकलता है। आप पहला सिनेरियो में देखिए, आपके हर कमरे के हर कॉर्नर में आपके सेंसर का रेंज जाएगा, राइट? बट सपोज करिए ये कॉर्नर पे दरवाजा है, तो जैसे ही आप डोर खोलेंगे आपका सेंसर आपको सेंस कर लेगा। यू अंडरस्टैंड? प्लस आपका विंडो अगर जो इधर है तो विंडो पे के बाहर रेंज नहीं जाएगा, अगर जो विंडो साइड में है तो। यू अंडरस्टैंड? Sensor will work perfectly fine. So ceiling fitting is always good for motion sensor and motion sensor light. एक सिनेरियो देखते हैं हम, दूसरा वाला वॉल फिटिंग। सपोज करो आपने ये वॉल पे लगा दिया तो उसका रेंज आएगा उल्टा। अगर आपका ये दरवाजा इधर है, डोर इधर है, आप एंटर कर रहे हो, आप यू आर नॉट इन द रेंज ऑफ सेंसर, सो व्हाट विल हैपन? प्रोडक्ट विल नॉट वर्क। जब तक आप अंदर नहीं आएंगे, जब तक सेंसर के रेंज में आएंगे नहीं, तब तक सेंसर आपको सेंस नहीं करेगा। कस्टमर आपको फोन करके बोलेगा आपका प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है। प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, इट हैज इंस्टॉल एट रॉन्ग प्लेस। एक और सिनेरियो, अब जैसे ये लगाया है, अपोजिट वॉल पे विंडो है और विंडो तो ग्लास का होता है, तो सम टाइम अगर विंडो खुला है तो उसका रेंज बाहर भी जाएगा। यू अंडरस्टैंड? दूसरा सिनेरियो हम और लेते हैं कि अगर जो इस वॉल पे लगाया तो उसका रेंज इधर जाएगा, अगर जो डोर ओपन है तो डोर के बाहर का भी मूवमेंट सेंस करेगा। इसीलिए कोई भी कस्टमर हो, बोलो सर सीलिंग इज द ओनली प्लेस फॉर मोशन सेंसर लाइट, डू नॉट इंस्टॉल एनीवेयर एल्स। ओके? अगर एक मोशन सेंसर आता है वॉल माउंट, आप सबने सुना है वॉल माउंट मोशन सेंसर। दैट मोशन सेंसर इफ यू वांट टू इंस्टॉल एट वॉल, ऑलवेज मार्क माय वर्ड, पॉइंट नोट कर लीजिए, ऑलवेज इंस्टॉल wall mount sensor in the corner of the wall, so you get a complete range in the whole room. Okay? आपने कॉर्नर में लगा दिया वॉल माउंट सेंसर तो आपके कमरे में हर जगह उसका रेंज आएगा। उसका सिनेरियो मैं प्रेजेंट नहीं कर पाया यहाँ पे, सो वो अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट प्रॉब्ली नेक्स्ट स्लाइड में कभी बनाऊं तो उसको मैं अभी किसी को बोलता हूँ बनाने के लिए। इफ यू आर इंस्टॉलिंग एट कॉर्नर ऑफ द वॉल, हाउ इट विल वर्क। Why you should use motion sensor light? This slide is for the customer. Is first is electricity saving up to 80% every day. Convenience, आप देखिए आगने वाले 5-10 सालों में, दिमाग माई वर्ड, स्विचेस का बिजनेस डाउन होगा, क्योंकि यू डोंट नीड स्विच इफ यू हैव अ मोशन सेंसर लाइट। सो जो लोग बोल रहे हैं आज कि मोशन सेंसर महंगा है, एक्चुअली इट इज सस्ता बिकॉज यू आर सेविंग स्विच का कॉस्ट। आप स्विच का वायरिंग, स्विच का कॉस्ट, एक वायरिंग का पॉइंट का खर्चा है 800 रुपया। आप 800 रुपया हटा दीजिए, यू सी मोशन सेंसर लाइट्स आर नॉट एक्सपेंसिव, इट सेव योर इलेक्ट्रिसिटी। उसकी आगे हम बात करेंगे। कन्वीनियंस है, अगर जो आपके फैमिली में एल्डरली पीपल हैं, सो रात को उठेंगे उनके लिए सेफ्टी है। सिक्योरिटी, सपोज यू आर गोइंग आउट ऑफ योर हाउस, ओके, एंड फॉर 1 वीक आप मोशन सेंसर के साथ हूटर लगा सकते हैं। कोई भी आपके एब्सेंस में घुसा वो हूटर बच जाएगा, ओके, सो वो डर जाएगा। सो दैट ऑल्सो यू कैन यूज मोशन सेंसर एज अ सिक्योरिटी। बेनिफिट ऑफ यूजिंग मोशन सेंसर लाइट्स, सो 2-3 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो इलेक्ट्रिसिटी 80% बचाएगा, दैट इज देयर। सेकेंड,
लूमेंस डज नॉट चेंज। आप सबने देखा होगा, आप नया लाइट खरीद के लाते हैं, इफ इट इज ऑन फॉर 12 आवर्स या 24 आवर्स एवरी डे, इट रिड्यूस, उसका लूमेंस कम होते जाता है, डल होते जाता है एक साल के बाद। मोशन सेंसर लाइट के केस में ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं आता है, बिकॉज मोशन सेंसर लाइट्स आर आइदर स्विच ऑफ कंडीशन में होता है और डिम कंडीशन में होता है। जब वो डिम कंडीशन में भी होता है, इट डज नॉट जनरेट हीट, वो गर्म नहीं होता। जब गर्म नहीं होता तो एलईडीज अपना कलर चेंज नहीं करते। इसका मतलब मोशन सेंसर लाइट का लुमिनेंस जो आज है 4 साल बाद भी उतना ही रहेगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप कस्टमर्स को बता सकते हैं। नो कार्बन इमिशन, आपने खुद ने देखा होगा, कंसील पैनल 24 घंटा ऑन रहता है, उसके चारों तरफ काला हो जाता है, बिकॉज ऑफ हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होता है तो कार्बन इमिशन होता है। हमारे केस में हीट ही नहीं जनरेट होता तो कार्बन भी नहीं निकलता। सो वी आर ऑल्सो हेल्पिंग इन्वायरमेंट, यू नो। सो हमारी लाइटें ऑलमोस्ट ना के बराबर कार्बन इमिट करती है। लॉन्ग प्रोडक्ट लाइफ, जो प्रोडक्ट अपनी कैपेसिटी से हमेशा 100% पे ऑपरेट होता है, every product will have their life. So current LED life is around 2 to 3 years. Some light 4-5 years तक भी चलती है, right? Our lights operate only at 20%, either switch off or 20%. So life of the product is double triple. So अगर नॉर्मल लाइट 3 साल चलेगा तो हमारी लाइटें 6 साल चलेंगी मिनिमम, और ये पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल सकते हो कस्टमर्स को। नेक्स्ट, लाइट ऑफ डिफिकल्ट एरिया। आई एम श्योर सब लोग ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि हाउसिंग सोसाइटी या बहुत से प्लेसेस में जहां 20 वॉट की लाइट की जरूरत है, लोग 7 वोल्ट का बल्ब लगा के रखते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करे, बट वो एकदम डल दिखता है। आई हैव सीन लॉट ऑफ फ्लैट, करोड़ों के फ्लैट हैं, 7 वोल्ट का बल्ब लगा के रखा है कॉमन एरियाज में, यू नो। सो यूज मोशन सेंसर लाइट, यूज प्रॉपर ल्यूमेंस जितना रिक्वायर्ड है, ओके, बट द सेम टाइम यू सेव इलेक्ट्रिसिटी। फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, कैसे कैलकुलेट करते हैं। If you want, you can take a screenshot of this. Number of hours into watt divided by 1000 is equal to unit consumed per day. सर आपका स्क्रीनशॉट नहीं दिख रहा है सर। मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है? नहीं सर। Just a minute. Sir, it's visible. Visible screen. You must be having some problem. It's visible. Okay. Okay. So आप अपने वहाँ नेट चेक करिए. Most of the people they see. अब दिख गया सर. अब दिख गया सर. So number of hours to watt divided by 1000. चलो एक एग्जांपल लेते हैं. पार्किंग का ट्यूबलाइट 20 वॉट का है. So 20 वॉट into 12 आवर्स ऑपरेट होता है, डिवाइडेड बाय 1000, मतलब उसका जो पर डे का यूनिट कंजम्पशन है, इट इज 0.24 यूनिट्स पर डे। अब हर स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी रेट अलग है। एक पॉइंट और बोल रहा हूं, आप लोग हर एक कस्टमर को ये बात बोलना शुरू करिए, सो दे विल स्टार्ट चेंजिंग देयर करंट लाइट इनटू मोशन सेंसर लाइट। आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी का हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। आज जितना पॉपुलेशन है 5 साल बाद बढ़ा हुआ होगा, 10 साल बाद और बढ़ा हुआ होगा। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ रहा है, देयर इज अ लिमिटेशन, सो प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, विच इज अ मेजर चैलेंज। सो बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई गैप, इलेक्ट्रिसिटी रेट अभी 2 साल में बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में हर साल बढ़ेगा, उसके बाद हर 6 महीने में बढ़ेगा। मार्क माई वर्ड, बिकॉज प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। आने वाले टाइम में सोलर का भी बिजनेस इसीलिए बढ़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। नाउ
हर एक स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी रेट अलग अलग है। महाराष्ट्र का कमर्शियल रेट 15 से 18 रुपए है, दिल्ली का अलग होगा, बैंगलोर का अलग होगा, हर जगह का अलग अलग होगा। नाउ यूनिट कंज्यूम पर डे, जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया 0.24 यूनिट इन 12 आवर्स कंजम्पशन इनटू यूनिट रेट। जैसे महाराष्ट्र का यूनिट रेट 15 रुपए है, तो मैं 0.24 इंटू 15 करूं तो 3 रुपए 60 पैसा हर एक पार्किंग लाइट का खर्चा है। एक ट्यूबलाइट का 12 घंटा ऑपरेट होता है तो महाराष्ट्र में, यू अंडरस्टैंड? इतना अभी ये कैलकुलेशन, ये मेरा कैलकुलेशन नहीं है, दिस इज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कैलकुलेशन है। अंडरस्टैंड? नाउ चलो कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन ये है, नॉर्मल ट्यूबलाइट देखिए मैंने 3 रुपया 60 पैसा बोला, आया इधर वो जो फॉर्मूला से कैलकुलेट किया, 3 रुपये 60 पैसा इंटू 365 डेज। एक साल में एक ट्यूबलाइट 12 घंटा ऑपरेट होता है, अगर रोज 1300 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। यू अंडरस्टैंड? अगर आपने स्टारबॉट यूज करते हो फॉर एग्जाम्पल, राइट, सो स्टारबॉट की ट्यूबलाइट 20 वॉट की होगी, बट डिम होके वो 90% मोर देन 90% टाइम इट विल बी ऑन 3.24 वॉट। ओके, 12 घंटे का कंजम्पशन इतना ही है, तो मैंने यहाँ पे 3 वॉट ना पकड़ के I have taken a calculation 4.5 watt average calculation whole 12 hours. Okay, it is coming only 80 paisa per day, and ye are most of the customer has experienced this difference, 80% difference. Okay, now 80 पैसा इंटू 365 करोगे तो करीब 300 रुपया। नाउ अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी 1000 रुपया पर ट्यूबलाइट पर ईयर का सेविंग है इफ यू आर यूजिंग स्टारबॉट। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर स्टारबॉट की ट्यूबलाइट 400 रुपए की है, आप 1000 रुपया बचा रहे हो। नॉर्मल ट्यूबलाइट 150 रुपए की है, आप 1300 रुपया खर्चा कर रहे हो, मतलब वो ट्यूबलाइट आपको पड़ी 1450 रुपए में, स्टारबॉट की ट्यूबलाइट पड़ी आपको सिर्फ 600 रुपए में। कौन सा महंगा है? आगे और भी कैलकुलेशन बताऊंगा। दीज कैलकुलेशंस आपको कस्टमर को बस समझा देना है। आई एम टेलिंग यू देयर आर ह्यूज मार्केट इन योर सिटी। सिर्फ आपको इतना एफर्ट लेना है, इसको समझाना है कस्टमर को, राइट? ROI 12 घंटा का हम एक कैलकुलेशन करते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट 400 रुपया, एक साल का सेविंग 1000 रुपया, 12 घंटे के यूसेज से। ROI इन द मंथ, उसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल सेविंग इनटू 12 मंथ। आप देखें 12 घंटा जो ट्यूबलाइट यूज होती है, अगर जो उसकी जगह स्टारबॉट लगा दिया तो सिर्फ 5 महीने में आपका पैसा बाहर आता है। वी आर गिविंग 2 year वारंटी। Product life is 5 to 6 years minimum. So just imagine अगर ये प्रोडक्ट 5 साल चला तो आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट तो 400 रुपये है ना। अब रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट 400 रुपये आपको खर्चा। कोई बोलता है सर मेरे को पूरा प्रोडक्ट निकाल के आपका प्रोडक्ट लगाना है, उसको ये बताओ बॉस, अगर जो आप हमारा प्रोडक्ट लगाते भी हो ना तो इट इज मच 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 चीपर देन एनी अदर थिंग। आप जो लगा रखे हो वो महंगा है, आप जो पुराना आपको अभी तो आपको लग रहा है कि फ्री में है, बदलना नहीं पड़ रहा है, तो भी वो हर महीने के 100 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है अगर 12 घंटा यूज हो रहा है। क्लियर? 5 years, जैसे एक साल में 1000 रुपया बचाते हो, 5 year में 5000 रुपया बचाते हो। खरीदा कितना में आपने? 400 में। बेच कितना में? अरे बचा कितना रहे हो? 5000। 1200% return in 5 year. Tell me one investment in the world which will give. हाउसिंग सोसाइटी हो या कोई भी प्रोजेक्ट हो, हाउसिंग सोसाइटी हो, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल, होटल्स, फैक्ट्री, प्लांट,
आप बोलिए आप अपने बिजनेस में आपका रिटर्न कितना है, ये रिटर्न नोबडी कैन मैच। एक और सिनेरियो लेते हैं 24 आवर, अगर जो वही प्रोडक्ट 24 आवर यूज होता है तो आपका प्रोडक्ट का रेट तो नहीं बढ़ रहा है, प्रोडक्ट तो 400 रुपए में मिल रहा है, बट आपका सेविंग डबल हो जाता है, 2500% रिटर्न। वहां पे ROI इज जस्ट 2.4 मंथ, मतलब 2.5 साल में आप जो 400 रुपया भी दे रहे हो ना, आपको रिटर्न आ जाएगा। ये मैं 400 रुपया पकड़ा हूँ, ये कस्टमर का अमाउंट पकड़ रहा हूँ, एक टेंटेटिव अमाउंट पकड़ के कैलकुलेशन कर रहे हैं, ओके, नॉट डीलर अमाउंट, ओके। नाउ So can I interrupt? We will discuss after this presentation, okay? Okay. You can note down the point. I will answer your point once I finish this. Fine. So general investment option क्या है मार्केट में? Bank FD will give you 6% return. Approx you will get 40% cumulative return in 5 years. Gold will give 7%, approx 50% cumulative return in 5 years. Stock market 15% cumulative is 100% in 5 years. Mutual fund 100% in 5 years. What return we are talking about is 1200%, 2500% return in 5 years. Go talk to people, all factory, school, college, सबसे यही लेवल पे बात करो और कुछ बात ही मत करो। ट्रस्ट मी, ही विल नॉट से दैट सर आपका प्रोडक्ट महंगा है, वो प्रोडक्ट का रेट की बात ही नहीं करेगा। एंड दिस इज हैपनिंग विद अस। 500 प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं हम, 500 से ज्यादा कर चुके हैं। देयर आर लॉट ऑफ बिग क्लाइंट्स। जस्ट फॉर योर रेफरेंस आई एम गिविंग यू, पीडीलाइट की 72 प्लांट्स हैं इंडिया में। उन्होंने एक एक करके सभी प्लांट्स की लाइट स्टार बोर्ड से बदलना शुरू कर दिया है। 4 प्लांट बदल चुके, राइट? There are couple of references I am giving you. Hotels, 5-star hotels, Hyatt Hotel is using now our lights. JW Marriott is using our light. कुछ हॉस्पिटल का नाम लेता हूँ, Fortis Bangalore is using our light. Ruby Hall Pune is using our. So we have lot of companies reference to give you now. ROI कैलकुलेशन फॉर 12 आवर्स। एक एग्जांपल लिया है 100 पीसेस लाइट्स का। सो देखिए आपका 5 साल में 5 लाख रुपीस बचता है इफ अगर आपका कस्टमर 100 ट्यूबलाइट स्टारबोर्ड का यूज करता है, जिसका यूसेज है 12 घंटा। अगर 24 घंटा है तो उसका 10 लाख का सेविंग है 100 ट्यूबलाइट का। इट इज ह्यूज। ओके, नाउ क्या क्या प्रोडक्ट हैं PIR में? आप लोग को मालूम है देयर आर PIR मोशन सेंसर्स, देन माइक्रोवेव में माइक्रोवेव मोशन सेंसर्स। वी हैव अ कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन सेंसर लाइट, लाइक मोशन सेंसर ट्यूब लाइट, मोशन सेंसर सरफेस पैनल, conceal panel, street light, COB, moonlight, bulkhead light, gate light, everything in motion sensor। और अगर हमारे पास नहीं है, इसमें 2-3 चीजें और नया डेवलप कर लिया है हमने, फ्लड लाइट, हाईवे लाइट ऑल्सो। तो अगर हमारे पास कुछ चीजें नहीं है, आप हमें बताइए, we will develop for you। This is just a scenario how it look like. If no motion, it will be on 20%. If there is a motion on 100%, how it will look. So light में ज़्यादा इतना डार्क होता ही नहीं है। There are lot of time customer complain कि सर आप बोलते हो कि 80% डाउन होता है, बट आपकी लाइट देख के ऐसा लगता है कि वो 50% ही डाउन रहता है, डिम पे भी बहुत लुमेंस रहता है। हाँ, क्योंकि we are using high lumens LEDs। सेकेंड, एक साथ ढेर सारी लाइट डिम होंगी तो आपको लुमेंस अच्छा ही दिखने वाला है। स्ट्रीट लाइट का प्रेजेंटेशन, हाउ इट विल लुक, पैनल लाइट का प्रेजेंटेशन, हाउ इट विल लुक। फ्यूचर ऑफ मोशन सेंसर लाइट्स इन इंडिया, ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट माय डेटा, दिस इज CAGR रिपोर्ट। मोशन सेंसर लाइट मार्केट साइज इन इंडिया विल बी 25,000 करोड़। आपका हर एक शहर में, बॉम्बे मेट्रो सिटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, छोटा भी शहर है 100 करोड़ का मार्केट है, ओके, इंडिया में। सो बहुत पोटेंशियल है। स्टार्ट सेलिंग मोशन सेंसर लाइट, स्टार्ट एडवाइजिंग मोशन सेंसर लाइट कस्टमर्स।
उनको उसका बेनिफिट बताइए, ROI कैलकुलेशन बताइए, पीपल विल चेंज। ट्रस्ट मी, अनदर, ये प्रोडक्ट अभी प्रोजेक्ट प्रोडक्ट है, जैसे जैसे अवेयरनेस क्रिएट होगा, इन 2 years इट विल कन्वर्ट इनटू रिटेल प्रोडक्ट। रिटेल प्रोडक्ट ये तब तक कन्वर्ट नहीं होगा जब तक कस्टमर इलेक्ट्रिकल शॉप में जाके बोलेगा नहीं मोशन सेंसर लाइट दे दो। सो देयर इज अ ह्यूज मार्केट पोटेंशियल इन कमिंग ईयर। सेल्स पिच फॉर, ये सेल्स पिच मैंने आप लोग के लिए बनाया है। प्रोजेक्ट्स, जब मैं प्रोजेक्ट्स बात करूं तो हाउसिंग सोसाइटी, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, प्लांट, एवरीथिंग। यूज इलेक्ट्रिसिटी अप टू 80% एवरी डे। लो मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, 80% अगर जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम हो गया, और ये जो मैं कंजम्पशन की बात कर रहा हूं, ये आई एम टॉकिंग अबाउट कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी। मोस्टली जो भी हम नाम ले रहे हैं अभी, सब जगह कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी आता है। कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी 80% डाउन इज अ ह्यूज सेविंग। लो मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग, लो इन्वेस्टमेंट, हाई रिटर्न। आपको पीछे मैंने समझाया है, पैसा कितना दे रहे हो, 400 रुपया। अगर 24 आ रहा है तो रिटर्न कितना आ रहा है एक साल में, 2000 रुपया। कितना % रिटर्न है इन 1 year, जस्ट 1 year। सो वेरी हाई रिटर्न। बिल्डर के केस में, अच्छा, देयर वर लॉट ऑफ माय चैनल पार्टनर्स, दे सेड सर बिल्डर को कैसे समझाएं, वो तो सुनता ही नहीं है। हियर इज अ पॉइंट, यही पॉइंट उससे डिस्कस करो। बोलो सर, अगर जो आपने मोशन सेंसर लाइट लगाई ऑटो डिमिंग वाले अपने प्रोजेक्ट्स में, सो यू विल गेट अ डिफरेंशिएटर। डिफरेंशिएटर मतलब आजू बाजू के जितने भी फ्लैट्स हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, हर एरिया में एक रेट सेम है। अब वो बिल्डर भी दे रहा है जैकवार, आप भी दे रहे हो, एक लेवल आता है, सब ब्रांड का सेम एसेसरीज आप दे रहे हो। हाउ यू विल डिफरेंशिएट योरसेल्फ? बाय यूजिंग स्टारबॉट मोशन सेंसर लाइट। You get differentiator as a next generation smart building and green building करके आप एडवर्टाइज भी कर सकते हो। USP, अभी एक आपको ये लाइटें यूज करके USP भी मिल गया, सेलिंग, यूनिक सेलिंग पॉइंट। क्या है वो? कस्टमर को बोलो कि इफ यू बाई फ्लैट इन माई प्रोजेक्ट, योर मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी लो। अगर 1000 रुपए का भी डिफरेंस पर मंथ आता है 10 साल में, इट इज अ ह्यूज अमाउंट। So builder get as a selling point. Low brokerage to be paid. अगर अभी क्या होता है, बिल्डर 3% से 5% ब्रोकरेज देता है ब्रोकरों को फ्लैट बेचने के लिए। इफ ही यूजेस, अगर वो हमारे ये प्रोडक्ट यूज करता है और स्टार्ट राइटिंग स्मार्ट बिल्डिंग, उसका फ्लैट फास्ट बिकेगा, शायद ब्रोकरेज कम देना पड़े। अगर जो वो 10 ब्रोकरेज देता है तो ये सब करने के बाद 5 ही फ्लैट या 2 ही फ्लैट का ब्रोकरेज देना पड़े। सो ही इज सेविंग ऑन अ ब्रोकरेज ऑल्सो। लॉन्ग प्रोडक्ट लाइफ विल इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी। मतलब आप ऐसा प्रोडक्ट लगा के दे रहे हो जिसकी लाइफ बहुत अच्छी है, पैसा भी बच रहा है। आपने कमिट नहीं किया था कस्टमर से कि मैं स्टारबॉट की मोशन सेंसर लाइट लगा के दूंगा, बट अगर जो आपने लगा के दिया, योर कस्टमर विल लाइक इट। सो आपका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा, probably you will get a good reference from existing customer, your existing customer itself. And ये जो स्टारबॉट लाइट लगाने का जो डिफरेंस है, आप 150 की ट्यूबलाइट तो वैसे भी यूज करने वाले हो। स्टारबॉट की अगर जो 400 रुपए की है फॉर एग्जांपल, राइट, तो आप जो डिफरेंस 200-250 रुपए पे कर रहे हो, वो तो आपका 2 महीने में 3 महीने में रिकवर कर लोगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेविंग। यू अंडरस्टैंड? सो उसको ये सब बातें बताओ, दिमाग में समझता है। वी आर नाउ ऑन दीज पॉइंट, वी हैव स्टार्टेड क्लोजिंग बिल्डर्स। ओके, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए क्या है? आपके लिए है लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न बिजनेस। आप देखिए आज नॉर्मल लाइट में, ट्यूबलाइट में 5 रुपए का मार्जिन रह गया। आप देखिए कोई भी लाइट में द मार्जिन हैज कम डाउन बिकॉज ऑफ ह्यूज कट थ्रोट कंपटीशन। आप कस्टमर को ना ROI बेचिए एंड यू अर्न गुड मार्जिन। अगला 2 साल आपका अच्छा मार्जिन कमाने का टाइम है। जब रिटेल में आएगा तो देखेंगे उस समय। सो अर्न गुड मार्जिन फॉर नेक्स्ट 2 years।
ह्यूज अर्निंग पोटेंशियल इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जितनी भी एलईडी लाइट आज आप के आसपास देख रहे हैं वो सब मोशन सेंसर में कन्वर्ट होने वाली है। आप रिमेम्बर, इफ यू रिमेम्बर, एलईडी लॉन्च हुआ था 2012 और 13 में, राइट? आज कितना है, 24, 12 साल हो गया। नाउ द सेम वे मोशन सेंसर लॉन्च हो गया है लाइट, ये अगला 10 साल यही लाइटें बिकने वाली हैं। ये इट विल चेंज ऑल, ओवरटेक करंट एलईडी लाइट, कंप्लीट conversion of current light into motion sensor light, useful for both retail and projects uses. Okay, so आपका अगर जो रिटेल कस्टमर है या प्रोजेक्ट कस्टमर है, दोनों के लिए ये प्रोडक्ट्स बहुत यूजफुल है। अच्छा, नाउ वी आर कमिंग टू आपको अगर जो किसी हाउसिंग सोसाइटी से कॉल आता है कि मेरे को पार्किंग की लाइट बदल के मोशन सेंसर लाइट लगानी है, आप उसके पास जाइए तो सिर्फ पार्किंग की बात मत करो, उससे पार्किंग की बात करो, लिफ्ट लॉबी की बात करो, स्टेयर केस की बात करो, इंटरनल रोड की बात करो, गार्डन की बात करो। आप उसको पूरा पैकेज दे के आओ, बोलो सर पूरा कॉमन एरिया बदलो, एंड उसको एक हमारे पास ROI कैलकुलेशन का एक्सेल शीट है। आप सिर्फ नंबर ऑफ लाइट डाल दो और नंबर ऑफ आवर्स यूसेज डाल दो। मैं अभी अपने टेक्निकल टीम से, सॉफ्टवेयर वालों से बात कर रहा हूँ। वी आर ट्राइंग टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर फॉर दिस। आप सिर्फ लिंक भेज दो, वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा कि मेरे वहाँ कितना लाइट, इतना लाइट यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, कितना मेरा पैसा बचेगा, कितना मुझे इन्वेस्टमेंट है। अगर ये मैं प्रोबब्ली अभी नाउ आई विल स्टार्ट डेवलपिंग दैट सॉफ्टवेयर, वेरी यूजफुल सॉफ्टवेयर, वो सबके लिए यूजफुल होगा। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि आप जब कहीं भी जाते हैं कंप्लीट सजेशन देके आओ, सिर्फ ट्यूबलाइट नहीं, लॉबी के लिए भी बात करो, पैनल लाइट, स्टेयर केस के लिए बात करो, इंटरनल रोड के लिए बात करो, गार्डन के लिए बात करो। ऑफिस में भी यू कैन सजेस्ट बाथरूम के लिए मोशन सेंसर, वी हैव मोशन सेंसर, बेसमेंट, पार्किंग, कैंटीन, पैसेज एरियाज, बंगलो के लिए हमारे पास इतने प्रोडक्ट्स हैं। अगर कोई बंगलो भी कर रहे हो ना, कम से कम 10-15 प्रोडक्ट आप हमारे दे सकते हो उसको। पार्किंग के लिए ट्यूबलाइट या बाथरूम के लिए लाइट, पोर्च एरिया, किचन, गार्डन, गेट, कंपाउंड वॉल, बाथरूम, ये सब। होटल्स एंड रिसोर्ट, सबसे बड़ा इनका पेन एरिया क्या है? इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर उनके होटल में 10% भी ऑक्यूपेंसी है, 20% भी ऑक्यूपेंसी है, तो उनको पूरी होटल की लाइट ऑन करके रखनी पड़ती है, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन गेस्ट कब किधर जाएगा। Suggest them motion sensor light so that they can reduce their electricity consumption by 80% every day, which is a huge saving. So bathroom, lobby, garden, parking, staircase, smoke sensor. Hostel, easy, वहाँ पे भी ये प्रोडक्ट्स आप सजेस्ट कर सकते हैं। हॉस्पिटल, जैसे मैंने बताया, हॉस्पिटल अगेन इट इज अ बिजनेस, सो कमर्शियल रेट पे आता है। वहाँ पे पार्किंग में ट्यूबलाइट, बाथरूम, पैसेज, स्टेयरकेस, लिफ्ट लॉबी, इंटरनल रोड, स्ट्रीट, सो पूरा पैकेज उनको बता के आओ। फैक्ट्री प्लांट, पार्किंग में ट्यूबलाइट, कैंटीन, स्ट्रीट लाइट, रिसेप्शन, बाथरूम, पैसेज, ये पूरा सजेशन दो एज अ कंसल्टेंट। वर्क लाइक अ मोशन सेंसर लाइट कंसल्टेंट and give them total energy electricity saving कितना होगा और उससे आपका पैसा कितना बचेगा, ROI क्या होगा। स्कूल एंड कॉलेज, पार्किंग का ट्यूबलाइट, बाथरूम में ट्यूबलाइट, पैसेज में ट्यूबलाइट, कॉलेज में मैक्सिमम ट्यूबलाइट लगता है, सो यू कैन सजेस्ट अकॉर्डिंगली, एंड इंटरनल रोड पे स्ट्रीट लाइट। थैंक यू सो मच। नाउ वी कैन टेक just a minute. Now we can take questions. So unmute कर लीजिए and one by one, I can take questions. Sir, can I ask? Yes. Yeah, Sir Kamlesh here. Hi Kamlesh. Sir, I just wanted to check with you.
I mean, say particularly in our society, all the I mean ground lights are working on solar, right? Uh-huh. Uh-huh. In this case, how does our product work, sir? Okay, so I'll tell you how it works. Okay, How much can it be benefited? I'll come to it. So good. Thank you so much. I forgot this point to mention. Okay, Nowadays, everybody is converting, I mean, installing solar panels on the roof. मैं दो बात I'll answer you question as well as I will add something also. Okay, so let me first start with Modi has started initiative generate electricity through solar on your rooftop. He has made it compulsion, but election की वजह से वो रह गया था. So all new builder has to install solar on the top of the roof, terrace पे. Okay. Now EV market is coming. So आने वाले टाइम में EVs आपके हर घर में दिखेंगी. What drive we are trying to run now is generate through solar, save through Starbot, and sell through EV. You getting my point? So you are generating electricity and install EV station in your society to sell this product. Okay, I'll tell you this idea I got from one of my customer. If it is very nearby, there is one housing society of Kolte Patil. He bought the product from us. He has changed all the lights, car parking light and lift lobbies, staircases. And then one day he called me. He said, "Sir, are you aware that we are already having the solar on top of our buildings?" So I said, "Then why you bought our light?" He has explained this. Well, sir, I'm saving huge electricity through Starbot, and we are going to install EV station, and we will sell those electricity. Okay, so this is one. You can now other point which I was talking about is suppose there are a lot of housing society जहाँ पे सोलर इंस्टॉल करने का पैसा नहीं है, क्योंकि सोलर इंस्टॉलेशन 30-40 लाख रुपए इनिशियली लेते हैं, राइट? सो आपका कैपिटल ब्लॉक होता है. दूसरा, ये 30-40 लाख रुपए का इंटरेस्ट आप लूज करते हो. तीसरा, और एक पांचवा पॉइंट ये भी है कि सोलर लाइट, पहले हम 4 की बात करते हैं. ये चारों पॉइंट का आप अगर जो अमाउंट निकालोगे, सो उतना में आपको स्टारबॉट लाइट आता है. इफ यू डोंट हैव अ सोलर आल्सो, यूज स्टारबॉट लाइट, योर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन विल बी 20% ओनली इंस्टेड ऑफ 0%. एक्चुअली सोलर में भी 0% नहीं होता है. आपका डिप्रिसिएशन ऐड करिए, आपका इंटरेस्ट ऐड करिए, आपका मेंटेनेंस ऐड करिए, वो 0 नहीं होता है. I hope I was able to answer you. Sir, one thing more, sir. Regarding the first section, what you explained, do you have any specific working about that along with the solar installation? Yes. We have multiple housing society. They have a solar as well as our lights. So reference, if you want, I can give you reference. You can talk to them. Okay, fine. Anyone else? Any other question? In between, somebody was trying to ask me on ROI. Yes, sir. Am I audible? Yes, you are. Sir, I'm asking a very basic question, pardon me. But like in parking, most of the time it is in the basement. So continuous light is required, right? Almost for like 24 hours. So if we put a motion sensor light, then like how will it work? Like when only there will be motion, then the light will work. So I think you joined late, right? See, Yes. I said common area lighting should be always dimming light.
Dimming, okay. which dimmed from 100% to 20%. It did not switch off completely. Okay. So any common area, whether it is parking, internal roads, lift lobby, staircase, it should be dimming only. So on dimming, you will have enough light. You can see direction from one end to other end. You can see your camera will give color output. Okay, sir. And the dimming light cost is like 400 watt. Both product rate is same, whether it is dimming and for the customer. Okay. Thank you, sir. Thank you. अविनाश जी, मैं बात कर सकता हूँ? हाँ जी. अविनाश जी, आपका ये सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल है. थैंक यू सो मच सर. एक ही रिक्वेस्ट है कि आपका ये जो प्रेजेंटेशन है और आपने जो एक गूगल पे एक्सप्लेनेशन दी है, ये अगर आप सबको अगर रिकॉर्डेड शेयर करोगे तो ये हम फ्यूचर में ये अभी आज की मीटिंग चालू होने से पहले मैंने ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग टीम को बता दिया है कि इस प्रेजेंटेशन को और थोड़ा प्रोफेशनल बनाओ. ये तो मैंने खुद ने बनाया है, इसको एक प्रोफेशनल से बनवाओ एंड आई विल शेयर टू ऑल ऑफ यू. ये रिकॉर्डिंग के साथ में जो आपने टिप्स दिए जो है, हाँ जी. वी कैन बीच में हम लोग उसको रिफ्रेश कर सकते हैं. नो प्रॉब्लम. योर सजेशन वेल टेकन. वी विल टेक केयर ऑफ दैट. और दूसरी बात है कि फिलहाल तो अब जब तक ये प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, अगर ओटी आप शेयर कर सकते हैं जिसको भी जो भी इनको भी चाहिए ना, मेरे ऑफिशियल स्टार बोर्ड के ऑफिशियल नंबर पे एक रिक्वेस्ट डाल दीजिए, आप सबको मिल जाएगा, यही मिल जाएगा. अदरवाइज प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन विल बी रेडी इन नेक्स्ट 1 वीक. तब तक अगर थोड़ा स्टडी करने में ये ज्यादा बेहतर रहेगा. ठीक है, आप रिक्वेस्ट डाल दीजिए मोबाइल नंबर पे. हमारा जो व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर है उस पे डाल दीजिए, आपको आ जाएगा. ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. एनीबॉडी एल्स? वो जो सॉफ्टवेयर की आप बात कर रहे थे, आई मीन is that a possibility to get your software in next 1 week? No, not possible, because software development will take time, and it is I'm planning to develop this because आने वाले टाइम में most of the customer will require this. तो मैं उसको बहुत अच्छे से चाहे वो हाउसिंग सोसाइटी हो या होटल्स हो, सबके लिए उसमें हो सॉल्यूशन. Because for us also it will be very easy. Yes. And we will start working on that very soon. Okay, I think it's a good idea. Yeah. अविनाश जी, हाँ जी, आपने जो बोला कि ब्रेथ और इसके आप जो डेवलप कर रहे मोशन, वो कब तक हो जाएगा? सर अभी हमने एज ए स्टैंड अलोन मोशन सेंसर डेवलप किया है. ठीक है, उसको हमें लाइटों के अंदर इंटीग्रेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज उसका साइज बहुत छोटा करना पड़ेगा. वो साइज छोटा करने में टाइम लगेगा हमें. अदरवाइज एज ए स्टैंड अलोन मोशन सेंसर वो हम लोग प्रोडक्शन चालू कर रहे हैं. वो स्टैंड अलोन एक कैलकुलेटर के साथ में बना के इसके साथ इंटीग्रेट नहीं साइड पे नहीं बिठा सकते. सो आप जो स्टैंड अलोन मोशन सेंसर है वो करंट लाइट के साथ अभी आप इंस्टॉल कर सकते हो. ओके. सो वो हमने टेस्टिंग भी कर लिया. हमने ऑफिस में 8-8 घंटे उसको लगा के रखा और 30 सेकेंड केवल डिले टाइम सेट किया था. ओनली 30 सेकेंड. ओके. वो 8 घंटे में एक बार भी बंद नहीं हुआ. अच्छा, वो ब्रेथ का है या उसमें और कुछ है? वो ब्रेथ और हार्ट बीट दोनों सेंस करता है. माइनर मूवमेंट सेंस करता है. इट इज वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सेंसर. ओके. राइट. तो फिलहाल अपना जो अभी डिमिंग का सेंसर है उसके साथ अटैच करके बिठा सकते हैं. हाँ, नहीं, डिमिंग वाला नहीं. ये सिर्फ ऑन ऑफ करेगा. ये डिमिंग के लिए नहीं है. ओके. यस सुभाष जी, बोलिए. नमस्कार साहब, कैसे हैं? एकदम बढ़िया. आप कैसे? सर मैं एकदम बढ़िया हूँ. मेरे को एक चीज बताओ, अभी आपको मैंने एक लाइटली इंक्वायरी डाला था, स्कूल का है एक्चुअल में वो. हाँ. जो
820 की डिस्कस कर रहा था मैं आपको, उसमें हम लोग इसको को कैसे यूज कर सकते हैं? वो हम फोन पे बात करते हैं ना। श्योर। और सेकेंडली मुझे एक चीज बताओ सर, मोशन ट्यूबलाइट जो अपने 20 वाट में आता है, 32 या 36 में भी आता है क्या अपना? 36 में भी आता है। 36 वाला डिम होके 11 वाट पे आता है। वारंटी हम कहाँ तक दे सकते हैं? हाँ, क्या चीज? मैक्सिमम वारंटी कितने तक दे सकते हैं? 2 साल। आरटी अगर 5 साल मांगे तो उस केस में कैसे करेंगे सर? 5 से 6 साल कुछ नहीं होगा, बट आप 2 साल ही वारंटी दीजिए, कस्टमर को भी बोलिए कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताऊं अविनाश जी, मैं एक छोटा सा क्यों इसलिए डाल रहा हूँ कि मेरी एक बार पहले एक आपको मालूम है एक बंदा और है बड़ौदा में, उसके साथ मेरा डिस्कस भी हुआ था। कोई यहाँ पे गुड़गांव के अंदर मैंने एक जगह इंक्वायरी डाली थी, वो 5 साल की वारंटी मांग रहे थे, वो 3 साल से मैक्सिमम दे नहीं पा रहा था, इससे आ जाता। हाँ, उस केस के लिए पूछ रहा हूँ। हम ना प्रीमियम लेके आप दे सकते हैं उसको वारंटी, वो हम डिस्कस करेंगे। जब वारंटी एक्स्ट्रा मांगे तो प्रीमियम तो मिलेगा, उसमें कोई बात ही नहीं है। हाँ, वी कैन डिस्कस ऑन दिस। श्योर सर, श्योर। Thank you so much, and I need your feedback. अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो आप बताइए हमें, so that we can improve, and we are trying to have this kind of session on regular basis. So for your betterment, idea is motion sensor के बारे में जितना अवेयरनेस होगा उतना ज़्यादा मार्केट से बिजनेस आएगा। आप सब लोग को, हम सबको हेल्प होगा। बिल्कुल सही बात है सर। राइट जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड we will have this session on regular basis. Thank you very much. Bye. थैंक यू सर। Thank you, sir.